हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ सीटेट के एसएसटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो लोग भी सीटेट का एग्जाम पेपर 2 दे रहे हैं उनके लिए जो है मैं एसएसटी के क्वेश्चंस लेके आई हूँ, जो क्वेश्चंस हमारे पूछे जा चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया कीजिए ताकि उन लोगों को मिल जाए जिनकी उनकी ज़रूरत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, कह रहे हैं कि 91 है कि अहमदाबाद है, जो अहमदाबाद है, अहमदाबाद सूती वस्त्र अहमदाबाद जो है, अहमदाबाद सूती वस्त्र उद्योग का गढ़ केंद्र है। क्या है? सूती उद्योग वस्त्र का गढ़ केंद्र है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अहमदाबाद में वस्त्र उद्योगों के फलने फूलने के लिए उत्तरदायी है? जो वहाँ पे अहमदाबाद में जो है सूती वस्त्र का काम हो रहा है, उसका कारण, फलने फूलने का कारण क्या है? तो ये कारण ये है कि यहाँ ये कपास की खेती वाले क्षेत्र के पास है। कौन सा? जो अहमदाबाद में सूती वस्त्र उद्योग का गढ़ केंद्र कहा जाता है, तो ये क्या है? ये जो है ये कपास की खेती वाले क्षेत्र के पास है। तो अहमदाबाद जो है तो सूती कपास की खेती के पास क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पर जो होती काली मिट्टी का विस्तार है अहमदाबाद में, जो कपास के लिए बहुत ही उपयोगी मानी जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 92 है, बागान जो वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है। जो बागान है वो क्या है? वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है। को भारी मात्रा में किसकी आवश्यकता होती है? तो किसकी होती है उनकी आवश्यकता? बागान कृषि जो वाणिज्यिक कृषि है, बागान जो वाणिज्यिक कृषि है, उसको किस प्रकार किसकी जो होती ज़्यादा आवश्यकता होती है, नीड होती है? तो किसकी होती है? हमारी भूमि और श्रम की नीड होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 93 है, ब्लैक फुट इंडियन। कह रहे हैं कि जो ब्लैक फुट इंडियन है वो क्या है? तो ब्लैक फुट इंडियन क्या है? एक उत्तरी अमेरिका में एक देशी जनजाति, उत्तरी अमेरिका में एक देशी जनजाति। कौन सी जाति है? देशी जनजाति है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 94 है, भारतीय उपमहाद्वीप, जो भारत का उपमहाद्वीप है, भारतीय उपमहाद्वीप में उन मृत जीव जंतुओं को खाने के बाद गिद्ध की जो किडनी गुर्दे हैं के काम ना करने के कारण मरने लगे। तो जो थे वो किसके कारण जो थे मरने लगे? बातें भारत के जो उपमहाद्वीप थे मृत जीवों को खाते थे, तो उनकी जो किडनी होती थी, गुर्दे होते, वो काम करना बंद कर देते। तो उसका कारण क्या था? तो उनका कारण ये था, जिनका उपचार जो था डाइक्लोफिनेक नाम के जिन जानवरों को ये दी जाती थी, वो उन जानवरों को खा लेते थे। इससे वो भी उनके भी मतलब उनकी किडनी गुर्दे खराब हो गए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 95 है, पवन क्रियाएं। जो पवन क्रियाएं हैं वो क्या करती हैं? छत्रक शेल बनाती हैं। पवन क्रियाएं जो होती है छत्रक शेल बनाती हैं, जो प्रायः पाई जाती हैं। वो कहाँ पाई जाती हैं? हमारी रेगिस्तान में पाई जाती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 96 है, 1857 के विद्रोह। कह रहे हैं कि जो 1857 में जो विद्रोह हुआ था के कारण के परिणाम के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन ब्रिटिश संसद द्वारा लाया गया था? 1857 के विद्रोह के परिणाम स्वरूप जो था निम्नलिखित में से, इसमें जितने भी दे रहे हैं उसमें से कौन सा परिवर्तन मतलब चेंज जो था हमारी जो इंग्लिश सरकार थी, ब्रिटिश सरकार थी, उसके द्वारा ब्रिटिश संसद द्वारा लाया गया था? तो उसने क्या किया था? ब्रिटिश कैबिनेट के एक सदस्य को भारत के लिए राज्य सचिव नियुक्त किया गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 97 है, 1720 में ब्रिटिश सरकार थी, तो उसने क्या था? 1720 ने ब्रिटिश सरकार ने डैश के लिए जो कैलिको अधिनियम, क्या था? कैलिको अधिनियम था। कैलिको अधिनियम को क्यों पारित किया गया था? तो कैलिको अधिनियम के लिए को इसलिए पारित किया गया था, इंग्लैंड में छापेदार सूती कपड़ों छीट के उपयोग पर पाबंदी लगाने के लिए किसका अधिनियम का पारित किया गया था? कैलिको अधिनियम पारित किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 98 है, निम्नलिखित नीचे दिए गए आरेख में किस प्रकार की वर्षा को दर्शाया गया? तो इसमें जो है इस तरीके से जो वर्षा हो रही है, तो इस तरीके से पर्वतीय वर्षा को दर्शाया गया है। कौन सी वर्षा को? पर्वतीय वर्षा को दर्शाया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 99 है, परमाणु ऊर्जा। कह रहे हैं कि जो परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में जो बिजली है, बिजली लाइट की प्रक्रिया डैश की प्रक्रिया उत्पादित की जाती है। लाइट जो है वहाँ पर कैसे लाइट का प्रोसेस को कैसे उत्पादित किया जाता है? तो उसको जो है नाभिकीय विखंडन द्वारा जो है उत्पादित किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 100 है, नीचे दिए गए आरेख दिन विशेष पर बिंदु पृथ्वी की स्थिति को दर्शाता है। क्या दिखाता है? यहाँ पे जो हमारा आरेख दे रखा है उसमें क्या दिखा रहा है? दिन में पृथ्वी की स्थिति को दर्शाता है। ए क्या दे रखा है? हमारा ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी डी ई। तो ये ए बी सी डी तथा ई पृथ्वी स्थितियाँ दे रखी। तो कौन सी स्थिति में दिन का प्रकाश सबसे ज़्यादा घंटों तक रहेगा? ऐसी कौन सी स्थिति जिसमें दिन का प्रकाश जो है सबसे ज़्यादा घंटों तक रहेगा? तो किस में हमारा दिन का प्रकाश रहेगा? डी में रहेगा।
सूर्य का सबसे ज़्यादा पड़ रहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 101 है कि कह रहे हैं कि तंती मोमिन और देवंग, तंती मोमिन देवंग समुदाय, जो तंती मोमिन देवंग समुदाय है डैश में लगे हुए थे। तंती मोमिन और देवंग समुदाय जो थे किस में लगे हुए थे, तो बुनने के काम में लगे हुए थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 102 है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से, मोहम्मद बिन जो तुगलक थे उन्होंने जो थी अपनी राजधानी को दिल्ली से क्या करा था, दौलताबाद स्थानांतरित क्यों किया। तो कह रहे हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक जो थे उन्होंने अपनी राजधानी को दिल्ली से कहाँ, दौलताबाद स्थानांतरित क्यों किया था। वो स्थानांतरित इसलिए किया था, उसने अपने साम्राज्य को प्रभावी तरीके से नियंत्रित कर सके। जो वो जहाँ रहता था वो चाहता था कि उसके जो साम्राज्य है तो उसको अच्छी तरीके से कंट्रोल कर सके, करने के लिए, क्योंकि दौलताबाद केंद्र में स्थित था और दौलताबाद जो था वो केंद्र में स्थित था, इसलिए उसने जो था वहाँ पर अपनी जो राजधानी थी स्थानांतरित की थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 103 है कि भारतीय इतिहास को प्राचीन, भारत का जो इतिहास है, हमारा जो इतिहास है, इंडियन हिस्ट्री है, तो उसको क्या कह रहे हैं कि प्राचीन, मध्य और आधुनिक कालों में विभाजित करने में जो समस्याएं भी हैं, तो भारत का जो था उसमें 3 पार्ट में बांटा गया था। कौन कौन से बांटा गया था, प्राचीन, मध्य और आधुनिक कालों में विभक्त करने में कुछ समस्याएं भी। तो निम्नलिखित में से ये समस्या कौन सी थी ये समस्या थी। तो हमारी जो समस्या थी ये संकल्पना पश्चिम से ली गई है। कहाँ से ली गई, पश्चिम से ली गई, जहाँ आधुनिक काल विज्ञान तर्कणा, लोकतंत्र, स्वतंत्र और समानता से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 104 है। कह रहे हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1651 में बंगाल में हुगली नदी के किनारे फैक्ट्री स्थापित की। जो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनने 1651 में क्या करा था, बंगाल के अंदर जो थी हुगली नदी जो है उसके किनारे एक फैक्ट्री स्थापित की थी। तो फैक्ट्री स्थापित की थी, क्यों की थी, तो उसके लिए फैक्ट्री स्थापित की एक आधार यानी कि बेस स्थापित करने के लिए, जहाँ से फैक्ट्री अपना काम चला सके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 105 है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुख्य रूप से, जो हमारा क्या कह रहे हैं, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने मुख्य रूप से, मेन रूप से जो था से डैश के लिए बंगाल से दीवानी स्वराज का उपयोग किया। तो बंगाल से उसने क्या था, बंगाल से दीवानी स्वराज का उपयोग किया। तो उसने दीवानी स्वराज का उपयोग जो था वो क्यों किया था, भारत में सूती और रेशमी कपड़ों को खरीदने के लिए। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुख्य रूप से भारत में सूती, रेशमी कपड़ों को खरीदने के लिए बंगाल से दीवानी स्वराज का उपयोग किया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 105 हो गया, 106 है। कह रहे हैं कि यदि अहमदाबाद, जो हमारा अहमदाबाद है, अहमदाबाद 72 डिग्री 30 ई दिशांतर पर स्थित है। कह रहे हैं कि जो अहमदाबाद है वो कितना है, 72 डिग्री 30 ई पे दिशांतर स्थित है। तो अहमदाबाद का स्थानीय समय क्या होगा, यदि भारतीय मानक समय 8 बजे, यदि कह रहे हैं कि हमारे भारत में अगर 8 बजे, सुबह के 8 बजे होंगे, तो जैसे हमारे भारत में सुबह के 8 बजे होंगे, तो वहाँ पर क्या समय होगा, वहाँ पर समय जो होगा अहमदाबाद में हमारा 7:20 होगा। तो वो प्रातः 7:20 होगा। हमारा जो अहमदाबाद का समय है वो हमारा 40 मिनट्स जो है वो क्या है, पीछे है हमारे भारत से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 107 है। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने अनाज को, कह रहे हैं कि ऐसा कौन सा सुल्तान था, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने अनाज को शहर से बाज़ारों में भेजने के लिए बंजारों का उपयोग किया था। किसका उपयोग किया था, बंजारों का उपयोग किया था। तो किसने किया था, यहाँ पर हमारा है अलाउद्दीन खिलजी ने। तो जो था बाज़ारों में अनाज भेजने का काम शुरू करवाया था, किसके द्वारा, बंजारों के द्वारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 108 है। कह रहे हैं कि जो बिदरी है वो क्या है, बिदरी क्या है, तो बिदरी जो थी, बिदर के दस्तकारों द्वारा तांबे और चांदी में किया गया जड़ाऊ काम। तो तांबे और चांदी में जो जड़ाऊ काम किया गया था तो वो हमारा क्या था, बिदरी था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 109 है।
कह रहे हैं कि आदिवासी जो हमारे हैं आदिवासी जनजातीय लोग अपना पिछला लिखित रिकॉर्ड नहीं रखते थे। जो हमारे आदिवासी थे या फिर उन्हें जनजाति भी बोलते हैं, आदिवासी बोलते हैं और जनजाति भी बोलते हैं, जो लोग थे वो अपना जो था पिछला जो था लिखित रूप से, यानी कि जो हम रिटन रूप में कोई भी रिकॉर्ड नहीं रखते थे। वर्तमान अब क्या है, वर्तमान के जो इतिहासकार हैं वो आदिवासी इतिहास कैसे लिखते हैं। तो जो वर्तमान के इतिहासकार हैं, इस समय के जो इतिहासकार हैं वो आदिवासियों का इतिहास कैसे लिखते थे, तो वो इतिहास लिखते थे किसका, वाचिक परंपराओं का प्रयोग करके, किसका, वाचिक परंपराओं का प्रयोग करके, बातचीत करके, सुन के उनके बारे में, तो उनका इतिहास लिखते। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 110 क्वेश्चन है कि कह रहे हैं कि पीतरा ड्यूरा थी, मतलब पीतरा ड्यूरा जो था वो क्या था। यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 110 है, कह रहे हैं कि पीतरा ड्यूरा थी, तो पीतरा ड्यूरा जो थे वो क्या था, तो ये क्या थी, भवनों को सजाने की शैली थी। पीतरा ड्यूरा जो थी वो क्या थी, एक भवनों को सजाने की शैली थी। आधुनिक इतिहासकार आदिवासी जनजाति लोगों का इतिहास लिखने के लिए, तो यहाँ पे पितरा डेरा जो थे वो क्या थी, एक जो थी हमारी भवनों को सजाने की शैली थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 111 है, कहने कि निम्नलिखित में से कौन सा 9वीं शताब्दी के मंदिर स्थापत्य कला का हिस्सा था। कहने निम्नलिखित में से कौन सा 9वीं शताब्दी के मंदिर स्थापत्य कला का हिस्सा था, तो कौन सा स्थापत्य कला का हिस्सा था, तो हमारा जो स्थापत्य कला का हिस्सा था वो क्या था, सजावटी द्वार, क्या था, सजावटी द्वार था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 112 है, कह रहे हैं कि ब्रिटिश सरकार थी, जो हमारी इंग्लिश सरकार, ब्रिटिश सरकार ने सन 1857 में, किसमें, 1857 में निम्नलिखित में से कौन से 3 विश्वविद्यालय स्थापित किए थे। जो विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटीज़ थी उन्होंने किस स्थापित की थी, कौन कौन सी थी हमारी जो यूनिवर्सिटी थी, वो कौन कौन सी थी हमारी, कलकत्ता, मद्रास तथा मुंबई। जो ये हमारी ब्रिटिश सरकार ने जो थी वो विश्वविद्यालय स्थापित किए थे, कौन कौन से स्थापित किए थे, कलकत्ता, मद्रास तथा बम्बई। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 113 है, कह रहे हैं कि 12वीं शताब्दी में कीरा मुखियों ने, 12वीं कौन सी शताब्दी में, 12वीं शताब्दी में, यानी कि 12वीं शताब्दी में कीरा मुखियों ने जिस क्षेत्र पर शासन किया, जो कीरा मुखी थे उन्होंने जिस क्षेत्र पर शासन किया था वो वर्तमान में डैश में स्थित है। तो इस समय जो वर्तमान में, जो 12वीं शताब्दी में कीरा मुखियों ने जिस क्षेत्र पर शासन किया था, वर्तमान में वो जो है वो कहाँ पर स्थापित है, तो वहाँ पे जो वर्तमान में स्थापित है हमारा, वो कहाँ है स्थापित है, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 114 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यों का, निम्नलिखित में से कह रहे हैं कि कौन सा जो राज्यों का संयोजन त्रिविभाजन संघर्ष में शामिल था। जो राज्यों का संयोजन था वो त्रिविभाजन संघर्ष में शामिल था, तो वो हमारा कौन सा था, संयोजन त्रिविभाजन जो था वो किसमें था, राष्ट्रकूट, पाल, गुर्जर, प्रतिहार। तो ये 3 त्रिविभाजन संघर्ष में शामिल थे, राष्ट्रकूट, पाल, गुर्जर, प्रतिहार। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 115 है, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश संसद, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश संसद द्वारा महाभियोग चलाया गया था, किसके द्वारा महाभियोग चलाया गया था, इन्होंने, तो क्या था, वारेन हेस्टिंग के द्वारा जो था क्या चलाया गया था, महाभियोग चलाया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 116, कह रहे हैं कि जो निम्नलिखित में से ग्रहों का कौन सा संयोजन गैसीय ग्रह कहलाता है। तो ऐसे कौन से ग्रह हैं जो गैसीय ग्रह कहलाते हैं, तो हमारे जो गैसीय ग्रह हैं वो कौन कौन से कहलाते हैं, जो बृहस्पति है, शनि है, यूरेनस है, नेपच्यून है। तो ये जो है हमारे 4 जो है आखिरी लास्ट के ग्रह हैं। तो सौर मंडल के अंतिम 4 ग्रह हैं, ये क्या है, हमारे जो बृहस्पति है, शनि है, यूरेनस है, नेपच्यून है। तो ये हमारे क्या है, सौर मंडल के अंतिम 4 ग्रह हैं, शनि, यूरेनस। तो ये इन्हें क्या कहा जाता है, गैसीय ग्रह कहा जाता है, क्योंकि इन ग्रहों के निर्माण में गैस प्रमुख कारक होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है, कहने कि जो कॉमन एरा है वो क्या है। तो कॉमन एरा जो है वो क्या है, हमारा कॉमन एरा जो है वो क्या है, एक क्रिश्चियन एरा, जो अब दुनिया के अधिकांश हिस्सों में स्वीकृत है।
कॉमन एरा क्या है? क्रिश्चियन एरा है, जो अब दुनिया के अधिकांश हिस्सों में स्वीकृत है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 118 है। कहने कि ऐतिहासिक स्थल वो है, ऐतिहासिक स्थल वो है जहाँ, तो ऐतिहासिक स्थल कौन से हैं? तो ऐतिहासिक स्थल वो हैं जहाँ अतीत के स्मृति शेष अवशेष मिलते हैं। तो ऐतिहासिक स्थल उन्हें कहते हैं जो हिस्टोरिकल प्लेस, या फिर हम कह देते हैं हिस्टोरिकल प्लेस। तो वो हैं जहाँ पे क्या मिलते हैं? अतीत की स्मृति मिलती है, अतीत यानी कि प्राचीन ज़माने की चीज़ें मिलती हैं, शेष अवशेष मिलते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? ऐतिहासिक स्थल कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 119 है। कह रहे हैं कि वर्णों, जो वर्ण हैं, वर्णों में जातियां, जो वर्ण थे, लोग थे, उनमें क्या जातियां क्यों उत्पन्न हुई? वर्ण जो लोग थे उसमें जो थी जातियां क्यों उत्पन्न हुई, जो भारतीय समाज को संगठित करने का आधार बन गई? क्या बन गई हैं? भारतीय समाज को संगठित करने का आधार बन गई हैं। तो ये जो थी लोगों के सामाजिक व आर्थिक आवश्यकताओं में नियमित विस्तार के कारण नए कौशलों से संपन्न लोगों की ज़रूरत थी। तो यहाँ भी जो था क्या था? वर्णों में जो जातियाँ उत्पन्न हुई थी उससे क्या था? लोगों की जो सामाजिक, उनका जो सोशल था और आर्थिक आवश्यकताओं में नियमित विस्तार के कारण, नियमित लगातार जो था विस्तार होने के कारण नए कौशलों से उत्पन्न लोगों की ज़रूरत थी, इसलिए जो थी वहाँ पर वर्णों में जातियाँ उत्पन्न हुई। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 120 है। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस आदिवासी समाज को खेल में विभाजित किया गया? तो कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस आदिवासी समाज को जो था वो खेल में विभाजित किया गया था? किस में विभाजित किया गया था? खेल में विभाजित किया गया था। तो वो कौन सा था? अहोम को। तो वीडियो को पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।